नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक बाल विधवा की कहानी है। कैसे समाज ने एक बाल विधवा की जीवन लीला को एक निराश लीला में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, कानून की सक्रियता और शिक्षा ने आज बाल विवाह को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, लेकिन आज भी कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाता है। हमारे हिंदू समाज में विधवा होना किसी श्राप से कम नहीं है। तो आइए सुनते हैं यह हृदय विदारक कहानी, नैराश्य लीला। पंडित हृदयनाथ अयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे। उनके कई मकान थे, उन्हीं के किराए पर गुजर होता था। उन्होंने अपनी एक सवारी भी रख ली थी, जिसे भी किराया आता था। बहुत ही विचारशील आदमी थे, अच्छी शिक्षा पाई थी, संसार का काफी तजुर्बा था, पर क्रियात्मक शक्ति से वंचित थे। सब कुछ न जानते थे। समाज उनकी आंखों में एक भयंकर भूत था, जिसे वे सदैव डरते रहना चाहिए। उनका यह मानना था, उसे जरा भी रुष्ट किया तो फिर जान की खैर नहीं है। उनकी स्त्री जागेश्वरी उनका ही प्रतिबिंब थी। पति के विचार उनके विचार, पति की इच्छा उनकी इच्छा, दोनों प्राणियों में कभी मतभेद न होता था। जागेश्वरी शिव के उपासक थे और हृदयनाथ वैष्णव थे, पर दान और व्रत में दोनों के समान श्रद्धा थी। दोनों धर्मनिष्ठ थे, इससे कहीं अधिक जितना सामान्यतः शिक्षित लोग हुआ करते हैं। इनका शायद यही कारण था कि एक कन्या के सिवा उनकी और कोई संतान न थी। उनके विवाह के 13 वर्ष हो गए थे। माता पिता को अभी यही लालसा थी कि भगवान इसी पुत्री को ही एक पुत्रवती करे, ताकि हम लोग अपने नवाजे के नाम पर अपना सब कुछ लिखकर निश्चिंत हो जाएं। किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। कैलाश कुमारी का अभी गौना भी ना हुआ था। वह अभी तक भी न जानने पाई थी कि विवाह का आशय क्या है, कि उसका सौभाग्य उठ गया। वैधव्य ने उसके जीवन की अभिलाषाओं का दीपक बुझा दिया। माता पिता विलाप कर रहे थे, घर में कोहराम मचा हुआ था, पर कैलाश कुमारी भौचक्की होकर सबका मुंह की ओर ताक रही थी। उसकी समझ में ना आता था कि लोग रोते क्यों हैं। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप के अतिरिक्त वह किसी तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन के लिए आवश्यक न समझती थी। उसकी सुख कल्पनाओं में अभी पति का प्रवेश न हुआ था। वह समझती थी कि स्त्रियां पति के मरने पर इसलिए रोती हैं कि वह उनके और उनके बच्चों का पालन करता है। मेरे घर में किस बात की कमी है, मुझे इसकी क्या चिंता है कि क्या खाएंगे क्या पहने। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बाबूजी तुरंत ला के दे देते हैं। अम्मा से जो मांगूंगी वह दे देंगी, फिर क्यों रोऊं। वह अपनी माँ को रोते हुए देखती तो वह भी रोती, पति के शोक से नहीं, माँ के प्रेम से। कभी सोचती शायद यह लोग इसलिए रोते हैं कि उन्हें मैंने कोई ऐसी चीज़ मांग बैठी है जो यह लोग ना दे सकें। तो मैं ऐसी चीज़ अब मांगूँ ही ना। मैं अब भी तो कुछ नहीं मांगती, वह अपने आप ही मेरे लिए एकाएक चीज़ नित्य ले आते हैं। इधर माता का यह हाल था कि बेटी की सूरत देखते ही आंखों में आंसू की छड़ी लग जाती थी। बाप की दशा और भी करुणाजनक थी। घर में आना जाना छोड़ दिया, सिर पर हाथ धरे कमरे में अकेले उदास बैठे रहा करते थे। उसे विशेष दुख की बात यह थी कि सहेलियां भी अब उसके साथ खेलने न आती थीं। उससे उनके घर में आने जाने की माता से आज्ञा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माता पिता की यह दशा देखी तो वह उनके सामने जाना ही छोड़ दिया। बेटी किस्से कहानियां पढ़ा करती थी। उसकी एकांत प्रियता का माँ बाप ने कुछ और ही अर्थ समझा। लड़की शोक के मारे घुली जाती है वह, पर ब्रजपात ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक दिन हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जी चाहता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, इसका कष्ट अब देखा नहीं जाता। जागेश्वरी बोली, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से उठा ले। कहाँ तक छाती पर पत्थर की सिल रखूं। हृदयनाथ बोले, किसी भांति इसका मन बहलाना चाहिए, जिसमें शोक में विचार आने न पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर इसका दुख और भी दारुण हो जाता है। जागेश्वरी बोली, मेरी तो बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हृदयनाथ ने कहा, हम लोग यूं ही मातम करते रहें तो लड़की की जान पर बन जाएगी। अब कभी कभी उसे लेकर सैर चलने करने के लिए चली जाया करो, कभी कभी थिएटर दिखाओ, कभी घर में गाना बजाना करा दिया करो। इन बातों से इसका दिल बहलता रहेगा। जागेश्वरी बोली, मैं तो उसे देखते ही रो पड़ती हूँ, लेकिन तुम्हारा विचार अच्छा है। दिन बिना दिल बहलाव से उसका शोक दूर ना होगा। हृदयनाथ ने कहा, मैं भी अब उसे दिल बहलाने वाली बातें किया करूँगा। कल से सैर भी लाऊंगा, अच्छे अच्छे दृश्य दिखाऊंगा। ग्रामोफोन को आज ही मंगवा लेता हूँ। बस उसे हर वक्त किसी न किसी काम में लगाए रहना चाहिए। उसी दिन से जागेश्वरी ने कैलाश कुमारी के लिए विनोद और प्रमोद के सामान जमा करने शुरू कर दिए। कैलाशी माँ के पास आती तो उसकी आंखों में आंसू की बूंदें देखती। अब वह आंसू की बूंदें ना थीं, होठों पर हंसी की आभा दिखाई देती थी। वह मुस्कुरा कर कहती, बेटी आज थिएटर बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है, चलो देख आएं। कभी गंगा स्नान
कि ठहरती, वहाँ माँ बेटी किश्ती पर बैठकर नदी में जल विरह करती। कभी दोनों संध्या समय पार्क की ओर चली जाती। धीरे धीरे सहेलियाँ भी आने लगीं। कभी सबकी सब बैठकर ताश खेलती, कभी गाती बजाती। पंडित हृदयनाथ ने भी विनोद की सामग्रियां जुटाई। कैलाशी को देखते ही मन मग्न होकर बोलते, बेटी आओ तुम्हें आज कश्मीर के दृश्य दिखाऊं। कभी कहते, आओ तुम्हें स्विट्जरलैंड की अनुपम झांकी झरनों की छटा दिखाऊं। इतने सुख से उसके दिन कभी न गुजरे थे। इसी भांति 2 वर्ष बीत गए। कैलाशी शेर तमाशे में इतनी आदी हो गई कि वह एक दिन भी थिएटर ना जाती तो बेकल सी होने लगती। मनोरंजन नवीनता की दास है और समानता का शत्रु है। थिएटरों के बाद सिनेमा की एक सनक सवार हुई। सिनेमा के बाद हिप्नोटेमिस के तमाशों के, ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे। संगीत का चस्का पड़ गया। बिरादरी में कहीं उत्सव होता तो माँ बेटी अवश्य जाती। कैलाशी नित्य इसी नशे में डूबी रहती। चलती तो कुछ गुनगुनाती हुई, किसी से बातें करती तो वही थिएटर और सिनेमा की। भौतिक संसार से अब उसका कोई वास्ता न था। अब उसका निवास कल्पना संसार में था। दूसरे लोगों की निवासिनी होकर उसे प्राणियों से कोई सहानुभूति न रही। किसी के दुख पर उसे जरा भी दया न आती। स्वभाव में उच्च संग्रहता का विकास हुआ। अपनी सुरुचि पर गर्व होने लगा। सहेलियों से डींगे मारती, यहाँ तक कि यहाँ के लोग मूर्ख हैं या सिनेमा की कद्र क्या करेंगे। इनकी कद्र तो पश्चिम के लोग करते हैं। वहाँ मनोरंजन की सामग्रियाँ उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा। जब भी तो वे लोग इतने प्रसन्नचित्त होते हैं मानो किसी की बात की ही चिंता ही ना हो। यहाँ किसी को इसका रस ही नहीं है। जिन्हें भगवान ने समर्थ दिया भी है वह भी शरीर शाम से मुंह ढांक कर पड़े रहते हैं। सहेलियां कैलाशी की यह गर्वपूर्ण बातें सुनती तो उनकी और भी प्रशंसा करती। पड़ोसियों से इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। समाज किसी की रियायत नहीं करता। पड़ोसियों की आवाजी कसी और वह कहने लगी, विधवा के लिए पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मोटा खाना, मोटा पहनना, उसे विनोद और विलास, राग रंग की क्या जरूरत है। विधाता ने उनके सुख के द्वार बंद कर दिए हैं। लड़की प्यारी ही सही, लेकिन शर्म और हया भी तो कोई चीज है। माँ बाप उसे सिर चढ़ाए हुए हैं तो इसमें इसका क्या दोष है। मगर एक दिन आंखें खुलेंगी अवश्य। महिलाएं कहती, बाप तो मर्द है लेकिन माँ कैसी है जो उसको जरा भी विचार नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। कुछ उन्हीं की एक दुलारी बेटी थोड़ी है। इस भांति मन बढ़ाना अच्छा नहीं है। कुछ दिनों तक तो खिचड़ी आपस में पकती रही। अंत में एक दिन महिलाएं जागेश्वरी के घर पर पदार्पण कर दिया। जागेश्वरी ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया। उनमें से एक वृद्ध ने कहा, नौज, ऐसा दिल, यह भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए लेकिन दुनिया में कितना ही उपहास हो रहा हो लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त रहे। वह दिल है कि पत्थर। हम गृहिणी कहलाते हैं। हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना। आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं है। और महिलाओं ने इस निर्दय व्यंग पर लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया। वे जागेश्वरी की चुटकियां लेने लगी। उसके साथ बिल्ली और चूहे की निर्दय क्रीड़ा करना चाहती थी। आहत की प्रताड़ना उनका उद्देश्य था। स्त्रियों के विदा करने के बाद जागेश्वरी ने जाकर अपने पति से यह सारी कथा सुनाई। हृदयनाथ उन पुरुषों में न थे जो प्रत्येक अवसर पर अपनी आत्मिक स्वाधीनता का श्वांग भरते, हठ धर्मी को आत्मस्वतंत्र के नाम पर छिपाते। वह संचित भाव से बोले, तो अब क्या करना होगा। जागेश्वरी बोली, तुम्हें कोई उपाय सोचो। हृदयनाथ ने कहा, पड़ोसी ने जो अपेक्षा की है वह सर्वथा उचित है। कैलाश कुमारी के स्वभाव में मुझे भी एक विचित्र अंतर दिखाई दे रहा है। मुझे स्वयं ज्ञात हो रहा है कि उसके मन बहलाव के लिए हम लोगों ने जो उपाय निकाला है वह मुनासिब नहीं है। उनका यह कथन सत्य है कि विधवाओं के लिए आमोद प्रमोद वर्जित हैं। अब हमें यह परिपाटी छोड़नी पड़ेगी। जागेश्वरी ने कहा, लेकिन कैलाशी तो इन खेल तमाशों के बिना एक दिन भी न रह सकती है। हृदयनाथ ने कहा, उसकी मनोवृत्तियों को बदलना पड़ेगा। शैने शैने वह विलोज मत शांत होने लगा। वासना का तिरस्कार किया जाने लगा। पंडित जी संध्या समय ग्रामोफोन न बजाकर किसी धर्म ग्रंथ को पढ़कर सुनाते। स्वाध्याय, संयम, उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी। कैलाशी को गुरु जी ने शिक्षा दी। मोहल्ले और बिरादरी की स्त्रियां आई। उत्सव मनाया गया। माँ बेटी अब किश्ती पर सैर करने के लिए गंगा न जाती बल्कि स्नान करने के लिए मंदिरों में जाती। दोनों एकादशी का निर्जल व्रत रखने लगी। कैलाशी को गुरु जी नित्य संध्या समय धर्मोपदेश देते। कुछ दिनों तक तो कैलाशी को यह विचार परिवर्तन बहुत कष्टजनक मालूम हुआ, पर धर्मनिष्ठा नारियों का स्वाभाविक गुण है। थोड़े ही दिनों में उसे धर्म में रुचि होने लगी। अब वह अपनी अवस्था का ज्ञान होने लगा। विषय वासना
से चित्त आप ही आप खींचने लगा। पति का यथार्थ आशय समझ में आने लगा। पति ही स्त्री का सच्चा मित्र है, सच्चा पथ प्रदर्शक है और सच्चा सहायक है। पति विहीन होना किसी घोर पाप का प्रायश्चित है। मैंने पूर्व जन्म में कोई अकर्म किया होगा। पतिदेव जीवित होते तो मैं फिर माया में फंस जाती। प्रायश्चित का अवसर कहाँ मिलता। गुरु जी का वचन सत्य है कि परमात्मा ने उन्हें कर्मों का प्रायश्चित करने का यह अवसर दिया है। वैधव्य यातना नहीं, जीवोद्धार का साधन है। मेरा उद्धार त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से ही हो सकता है। कुछ दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह पृथक रहने लगी। न वह किसी को छूती, महरियों से भी दूर रहने लगी, सहेलियों से भी गले न मिलती। दिन में 2 से 3 बार स्नान करती, हमेशा कोई न कोई धर्म ग्रंथ पढ़ा करती। साधु महात्माओं की सेवा सत्कार से उसे आत्मिक सुख प्राप्त होता। जहाँ किसी महात्मा के आने की खबर पाते उसके दर्शनों के लिए वह विकल हो जाती। उनकी अमृतबाणी सुनने से जी न भरता, मन ही संसार से विरक्त होने लगा। तल्लीनता की अवस्था प्राप्त हो गई। घंटों ध्यान और चिंतन में मग्न रहती। सामाजिक बंधनों से घृणा हो गई। हृदय स्वाधीनता के लिए ललायित हो गया। यहाँ तक कि 3 ही वर्षों में उसने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। माँ बाप को जब यह समाचार हुआ तो उनके होश उड़ गए। माँ बोली, बेटी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम ऐसी बातें सोचती हो। कैलाश कुमारी ने कहा, माया मोह में जितनी जल्द निवृत्त हो जाऊं उतना ही अच्छा है। हृदयनाथ बोले, क्या अपने घर में रहकर माया मोह से मुक्त नहीं हो सकती। माया मोह का स्थान मन है, घर नहीं। जागेश्वरी बोली, कितनी बदनामी होगी। कैलाश कुमारी ने कहा, अपने को भगवान के चरणों में अर्पण कर चुकी हो तो मुझे बदनामी की क्या चिंता है। जागेश्वरी बोली, बेटी तुम ही ना हो, हमको तो है, हमें तो तुम्हारा ही सहारा है। तुमने संन्यास ले लिया तो फिर हम किस आधार पर जिएंगे। कैलाश कुमारी ने कहा, परमात्मा का आधार सबका आधार परमात्मा है। किसी दूसरे प्राणी का आश्रय लेना भूल है। दूसरे दिन यह बातें मोहल्ले वालों के कानों तक फिर पहुंच गई। जब कोई अवस्था असाध्य हो जाती है तो उस पर व्यंग करने लगते हैं। यह तो होना ही था। नई बात क्या हुई। लड़कियों को इस तरह स्वच्छंद कर दिया नहीं किया जाता है। फूले न समाते थे। लड़की ने कुल का नाम उज्जवल कर दिया। पुराण पढ़ती है, उपनिषद और वेदांतों का पाठ करती है। धार्मिक समस्याओं पर ऐसी दलीलें करती है कि बड़े बड़े विद्वानों की जबान बंद हो जाती है। तो अब क्यों पछताते हैं। भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना होती रही। कई भद्र पुरुषों ने व्यंग के बाद इस गुत्थी को सुलझाने का उपाय सोचना शुरू किया। कई सज्जन हृदयनाथ के पास आए, सिर झुकाकर बैठ गए। विषय का आरंभ शुरू हो कैसे हो। कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना है डॉक्टर गौड़ का प्रस्ताव आज बहुमत से स्वीकृत हो गया। दूसरे महाशय बोले, यहाँ लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके छोड़ेंगे। तीसरे महानुभाव ने फरमाया, सर्वनाश तो हो ही रहा है, अब और कोई क्या करेगा। जब हमारे साधु महात्मा हिंदू जाति के स्तंभ इतने पतित हो गए हैं कि भोली भाली युवतियों को बहकाने में संकोच नहीं करते तो सर्वनाश होने में रह ही क्या गया है। हृदयनाथ ने कहा, यह विपत्ति तो मेरे सिर पर भी पड़ी है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। पहले महाशय बोले, आप ही के सिर क्यों पड़ी है, हम सभी के सिर पर पड़ी है। दूसरे महाशय कहा, समस्त जाति का सिर कहिए। हृदयनाथ ने कहा, उद्धार का कोई उपाय सोचिए। पहले महाशय बोले, आपने समझाया नहीं। हृदयनाथ बोले, समझा के हार गया हूं, को सुनती ही नहीं है। पहले महाशय बोले, उस पर पछताने से क्या होगा, सिर पर जो पड़ी है उसका उपाय सोचना चाहिए। आपने समाचार पत्रों में देखा ही होगा कि कुछ लोगों की सलाह है कि विधवाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए। यद्यपि मैं इसे बहुत अच्छा नहीं समझता, पर सन्यासी बनने से कहीं अच्छा है कि लड़की अपनी आंखों के सामने तो रहेगी। अभिप्राय केवल यही है कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लड़की का मन लगे। किसी अवलंब के बिना मनुष्य को भटक जाने में कोई शंका सदैव बनी रहती है। जिस घर में कोई नहीं रहता उस घर में चमगादड़ बसेरा लेते हैं। दूसरे महाशय बोले, सलाह तो अच्छी है, मोहल्ले में 10-5 कन्याएं पढ़ने के लिए बुला दी जाएं। उन्हें किताब और गुड़िया आदि का इनाम मिलता रहे तो बड़े शौक से आएंगी, लड़की का मन भी लग जाएगा। हृदयनाथ ने कहा, देखना चाहिए, भरसक समझाऊंगा। जो ही लोग विदा हुए, हृदयनाथ ने कैलाश कुमारी के सामने यह तफदील पेश कर दी। कैलाशी को संन्यास्त के उच्च पद के सामने अध्यापिका बनना अपना अपमानजनक जान पड़ता था। कहाँ वह आत्माओं का सत्संग, महात्माओं का सत्संग, वह पर्वतों की गुफा, वह सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, वह हिम
राशि का ज्ञानमय ज्योति, वह मानसरोवर और कैलाश का शुभ्र छटा, वह आत्मदर्शन की विशाल कल्पनाएं, और कहाँ बालिकाओं को चिड़िया की भांति पढ़ाना। लेकिन हृदयनाथ कई दिनों तक लगातार सेवा धर्म का महात्म्य उसके हृदय पर अंकित करते रहे। सेवा की वास्तविक संन्यास है। सन्यासी केवल अपनी मुक्ति की इच्छुक होता है। सेवा व्रतधारी अपने को परमार्थ की वेदी पर बलि दे देता है। इनका गौरव कहीं अधिक है। देखो, ऋषियों में दधीचि का जो यश है, हरिश्चंद्र का जो कीर्ति है, उनकी तुलना कहीं और नहीं की जा सकती है। संन्यास स्वार्थ, सेवा, त्याग आदि है। इन्होंने इस कथन में उपनिषदों और वेद मंत्रों की पुष्टि की, यहाँ तक कि वे धीरे धीरे कैलाशी के विचारों में भी परिवर्तन होने लगा। पंडित जी ने मोहल्ले वालों के लड़कियों को एकत्र किया। पाठशाला का जन्म हो गया। नाना प्रकार के चित्र और खिलौने मंगवाए गए। पंडित जी स्वयं कैलाश कुमारी के साथ लड़कियों को पढ़ाते। कन्याएं शौक से आती। उन्हें यहाँ की पढ़ाई खेल मालूम होती। थोड़े ही दिनों में पाठशाला में धूम हो गई। अन्य मोहल्लों की कन्याएं भी आने लगीं। कैलाश कुमारी की सेवा प्रवृत्ति दिनों दिन तीव्र होने लगी। दिन भर लड़कियों के लिए रहती, कहीं पढ़ाती, कहीं उनके साथ खेलती, कभी सीना पिरोना सिखाती। पाठशाला ने परिवार का रूप धारण किया। कई लड़कियां बीमार हो जाती तो तुरंत ही उनके घर जाती और उनकी सेवा किया करती। गाकर, कहानियां सुनाकर आदि उनका दिल बहलाया करती। पाठशाला को खुले हुए साल भर ही हुआ था कि एक लड़की को, जिसमें वह बहुत अधिक प्रेम करती थी, चेचक आ गई। कैलाशी उसे देखने के लिए गई। माँ बाप ने बहुत मना किया पर उसने ना माना। कहा, तुरंत लौट आऊंगी। लड़की की हालत खराब थी। कैलाशी 1 घंटे तक वहां रही। लड़की बराबर उससे बातें करती रही, लेकिन जब वह चलने के लिए उठी तो लड़की ने रोना शुरू कर दिया। कैलाशी मजबूर होकर वहीं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब वह फिर उठी तो रात को भी लड़की ने ना आने दिया। हृदयनाथ ने उसे बुलाने के लिए बार बार आदमी भेजे, पर वह लड़की को छोड़कर घर न आ सकी। उसे ऐसी शंका होती कि जैसे मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो लड़की हाथ से चली जाएगी। उसकी माँ सौतेली थी, इससे कैलाशी को उसके मातृत्व पर विश्वास न था। इस प्रकार वह 3 दिनों तक वहाँ रही। 8हों पहर लड़की के सिरहाने बैठी पंखा झलती। बहुत थक जाती तो दीवार की टेक ले लेती। चौथे दिन लड़की की हालत कुछ संभली हुई मालूम हुई तो वह अपने घर आई, मगर अभी स्नान भी ना कर पाई थी कि आदमी एक पहुंच गया और जल्द चलिए, लड़की रो रो कर जान दे रही है, ऐसा कहा। हृदयनाथ ने कहा, कह दो अस्पताल में कोई नर्स बुला ले। कैलाश कुमारी ने कहा, दादा आप व्यर्थी में झुलसती हो। उस बेचारी की जान बच जाएगी। मैं 3 दिन नहीं 3 महीने उसकी सेवा करने को तैयार हूँ। आखिर यह देह किस काम आएगी। हृदयनाथ ने कहा, तो कन्याएं कैसे पढ़ेंगी। कैलाशी बोली, 2-1 दिन में वह अच्छी हो जाएगी। मुझे दाने मुरझाने लगे हैं। तब तक आप जरा लड़कियों की देखभाल करते रहिए। हृदयनाथ बोले, यह बीमारी छूत से फैलती है। कैलाश कुमारी हंसकर बोली, मर जाऊंगी तो आपके सिर से यह विपत्ति टल जाएगी। यह कहकर उसने उधर की राह ली। भोजन की थाली परसी ही रह गई। तब हृदयनाथ ने जागेश्वरी से कहा, जान पड़ता है बहुत जल्द यह पाठशाला भी बंद करनी पड़ेगी। जागेश्वरी बोली, बिना माझी के नाव पार लगाना बहुत कठिन है। जिधर हवा पाती है उधर ही बह जाती है। हृदयनाथ बोले, जो रास्ता निकालता हूँ वही कुछ दिनों के बाद किसी दलदल में फंसा देता है। अब फिर बदनामी का सामना होते नजर आ रहे हैं। लोग कहेंगे लड़की दूसरों के घरों में जाती है और कई दिनों तक पड़ी रहती है। क्या करूं, कह दूं लड़कियों को पढ़ाया ना करो। जागेश्वरी बोली, इसके सिवा और कोई हो ही क्या सकता है। कैलाश कुमारी 2 दिन बाद लौटी तो हृदयनाथ ने पाठशाला बंद कर देने की समस्या उसके सामने रखी। कैलाश कुमारी तीव्र स्वर में कहा, अगर आपको बदनामी का इतना भय है तो मुझे विष दे दीजिए। इसके सिवा बदनामी से बचने का कोई उपाय नहीं है। हृदयनाथ बोले, बेटी संसार में रहकर तो संसार की ही करनी पड़ती है। कैलाश कुमारी बोली, तो कुछ मालूम भी तो हो संसार क्या चाहता है। मुझ में जीव है, चेतना है, जड़ क्यों कर बनकर रहूं। मुझसे यह नहीं हो सकता। अपने को मैं अभागिन समझूं, दुखिया समझूं और एक टुकड़ा रोटी खाकर पड़ी रहूं। ऐसा क्यों करूं। संसार मुझे चाहे जो समझे, मैं अपने को अभागिन नहीं समझती। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा अपने आप कर सकती हूँ। मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हूँ कि पग पग पर मुझ पर शंका की जाए। नित्य कोई चरवाहे की भांति मेरे पीछे लाठी लिए घूमता रहे, किसी खेत में न जा पड़ूं। यह दशा मेरे लिए असहनीय है। यह कहकर कैलाश कुमारी वहां से चली गई। कहीं मुंह में अनर्गल शब्द न निकल पड़े। इधर कुछ दिनों
में उसे अपनी बेकसी का यथार्थ ज्ञान होने लगा। स्त्री पुरुष की कितनी अधीन है, मानो स्त्री को विधाता ने इसलिए बनाया है कि वह पुरुषों के अधीन रहे। या सोचकर वह समाज के अत्याचार पर दांत पीसने लगती। पाठशाला तो दूसरे दिन ही बंद हो गए, किंतु उसी दिन कैलाश कुमारी को पुरुषों से जलन होने लगी। कैलाशी बार बार झुलझुलाती कि स्त्री क्यों पुरुषों पर इतना अविलंबित है, पुरुष क्यों स्त्री के भाग्य का विधाता है, स्त्री क्यों नित्य पुरुषों का आश्रय चाहे, उसका मुंह ताके। इसलिए ना कि स्त्रियों में अभिमान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। नारी हृदय के कोमल भाव कुत्ते का दुम हिलाना मालूम होने लगता है। प्रेम कैसा, यह सब ढोंग है। स्त्री पुरुष के अधीन है, उसकी खुशामद ना करे, सेवा ना करे तो उसका निर्वाह कैसे हो। एक दिन उसने अपने बाल गूथे जूड़े में एक गुलाब का फूल लगा लिया। माँ ने देखा तो होठों से जीभ दबा ली। महारिन ने छाती पर हाथ रख लिए। इसी तरह उसने एक दिन रंगीन साड़ी पहन ली। पड़ोसिन ने उनकी खूब आलोचनाएं की। उसने एकादशी का व्रत रखना छोड़ दिया। पिछले 8 वर्षों से रखती आई थी। कंघी और आईने को भी अब वह ताजी न समझती थी। शहालक के दिन आए। नित्य प्रति उसके द्वार पर से बारातें निकलती थी। मोहल्ले की स्त्रियां अपनी अपनी अटरियों पर खड़ी होकर देखती थीं। वर का रूप, रंग, आकार, प्रकार और टीकाएं होती थीं। जागेश्वरी से भी बिना एक आंख देखे न रहा जाता था, लेकिन कैलाश कुमारी कभी भूल से भी इन जुलूसों को न देखती थी। कोई बारात या विवाह की बात चलाता भी तो वह मुंह फेर लेती। उसके दृष्टि में यह विवाह नहीं, भोली भाली कन्याओं का शिकार है। बारातों में वह शिकारी कुत्तों को समझती। यह विवाह नहीं, स्त्री का बलिदान है। तीज का व्रत आया। घरों में सफाई होने लगी। स्त्रियां इस व्रत को रखने के लिए तैयारियां करने लगी। जागेश्वरी ने भी व्रत का सामान किया। कई नई नई साड़ियां मंगवाई। कैलाश कुमारी की ससुराल में इस अवसर पर कपड़े और मिठाइयां खिलौने आया करते थे। अब की भी आए। यह विवाहिता स्त्रियों का व्रत है। इसका फल पति का कल्याण है। विधवाएं भी इस व्रत को यथोचित रीति से पालन करती हैं। पति ने उनका संबंध शारीरिक नहीं वरन आध्यात्मिक होता है। उसका इस जीवन के साथ अंत नहीं होता, अनंत काल तक जीवित रहता है। कैलाश कुमारी अब तक यह व्रत रखती आई थी। अब कि उसने निश्चय कर लिया कि यह मैं व्रत न रखूंगी। माँ ने सुना तो माथा ठोक लिया। बोली, बेटी यह व्रत रखना तुम्हारा धर्म है। कैलाश कुमारी बोली, पुरुष भी स्त्रियों के लिए कोई व्रत रखते हैं क्या? जागेश्वरी बोली, मर्दों में यह प्रथा नहीं है। कैलाश कुमारी बोली, इसलिए ना कि पुरुषों को स्त्रियों की जान प्यारी नहीं होती जितनी स्त्रियों को पुरुषों की जान। जागेश्वरी ने कहा, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कैसे कर सकती हैं? उनका तो धर्म है उनकी सेवा करना। कैलाश कुमारी बोली, मैं इसे अपना धर्म नहीं समझती। मेरे लिए आत्मा की रक्षा और सेवा ही कोई और धर्म नहीं है। जागेश्वरी बोली, बेटी गजब हो जाएगा, दुनिया क्या कहेगी? हृदयनाथ ने जागेश्वरी से यह बातें सुनी तो वह चिंता सागर में डूब गए। इन बातों का क्या आशय? क्या आत्मसम्मान का भाव जागृत हो गया? यह नैराश्य की क्रूर कीड़ा है। धनहीन प्राणी को जब कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं रह जाता तो वह लज्जा का त्याग कर देता है। निसंदेह निराश्य ने यह भीषण रूप धारण कर लिया है। हृदयनाथ इन्हीं विचारों में मग्न थे कि जागेश्वरी ने कहा, अब क्या करना होगा? हृदयनाथ बोले, क्या बताऊं? जागेश्वरी ने कहा, कोई उपाय है? हृदयनाथ, बस एक ही उपाय है, पर उसे अब जबान पर नहीं ला सकता। तो आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे देश के साहित्य को सुनते रहिए। धन्यवाद।